हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डामाडोल नहीं कर सकती थी। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा, यह मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालात में भी मुझ पर दया नहीं करता। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का अगला भाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्रोध से जल भूनकर राजा ने सोचा, अरे यह दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर राजा रोगहीन हो गया और पहले की तरह राज्य का कामकाज करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री को कहा। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसने अपने सेवकों को वहीं ठहर जाने का आदेश दिया और मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगल के बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वे एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने की आज्ञा देता हूँ, और ज्यों ही यह जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। राजा ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूर्य देवता अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए थे। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर चढ़कर जा छिपा। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उनको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी अवश्य ही आसपास छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि यदि मनुष्य उनके हाथ लग जाएगा तो वे उसे प्रातःकाल राजा के पास ले जाएंगे। राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारियां शुरू हो गई। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नजर बलि जीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर डाला। तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती, तो हटाइए इसे यहाँ से। फिर क्या था,
राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल निकल भागा। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री ने इस विश्वास को कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, मैंने भली भांति परख लिया है। अंगहीन होने के कारण ही मेरी जान बची है। अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक ही उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। क्या वह अब भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव न होता। इसलिए मानना पड़ता है कि यह सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए ही किया है। अंत में प्रसन्नता पूर्वक दोनों राजधानी लौट आए। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि परमात्मा जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है, तो इसलिए हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। सुमति कौन था? तो इसका आंसर लिखेंगे, सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? तो सुमति आस्तिक था। वह परमात्मा में विश्वास करता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में गया। राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? तो राजा शूरसेन ने मंत्री से बदला लेने के लिए प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं से जल लाने को कहा, और जैसे ही मंत्री जल निकालने के लिए नीचे झुका तो राजा ने मंत्री को कुएं में धकेल दिया। नेक्स्ट है बच्चों, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? तो इसका आंसर लिखेंगे, राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष के साथ बांधा। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? इसका आंसर लिखेंगे, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने सोचा कि यहाँ निकट ही इसका सवार अवश्य होगा। नेक्स्ट है बच्चों, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, सैनिक राजा शूरसेन को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वह उसकी बलि चढ़ा सकें। ज है, राजा के प्राण कैसे बचे? तो इसका आंसर लिखेंगे, जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार राजा शूरसेन की जान बची। नेक्स्ट बच्चों, राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? तो इसका आंसर लिखेंगे, जब राजा बलि न दिए जाने से बचकर अपनी राजधानी लौट रहा था, तब एकाएक उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसने मंत्री को कुएं से निकाल लिया। नेक्स्ट है, राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, राजा ने मंत्री से माफी मांगी
उंगली कटी होने के कारण राजा जब बलि से बच गया तो उसे एहसास हुआ कि मंत्री ठीक कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अब उसे मंत्री से किए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। नेक्स्ट है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। राजा अपने जीवन से निराश क्यों हो गया था? तो राजा अपने जीवन से इसलिए निराश हो गया था क्योंकि उसकी उंगली का अगला भाग कट गया था। नेक्स्ट है, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? तो इसका आंसर लिखेंगे, कुएं के पास गुजरते हुए राजा ने सोचा कि मंत्री के इस विश्वास को परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, मैंने भली भांति परख लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, राजा को बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, अंगहीन होने के कारण राजा की बलि नहीं दी जा सकती थी। नेक्स्ट, मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव न होता, मंत्री के इस कथन को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत कथन का आशय है कि मंत्री राजा के साथ होता तो उसकी बलि अवश्य दी जाती, इसलिए वह अपने आप को कुएं में गिरना एक शुभ लक्षण मान रहा था। इसलिए मानना पड़ता है कि यह सब कुछ परमात्मा भलाई के लिए ही करता है। नेक्स्ट है बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि हमें यह कहानी शिक्षा देती है कि परमात्मा जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है, क्योंकि अंगहीन होने के कारण ही राजा के प्राण बचे थे और मंत्री का कुएं में गिरना भी शुभ हुआ, जिसके कारण मंत्री के भी प्राण बच गए। हमें सभी परिस्थितियों में परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। जैसे जीवित का वृत्त है तो भलाई का क्या होगा? भलाई का बुराई। अस्त उदय, प्रातःकाल सायंकाल, कृतघ्न कृतज्ञ, शुभ अशुभ, रोगहीन रोगी, दोष निर्दोष, स्वामी नौकर, इच्छा अनिच्छा। नेक्स्ट है बच्चों, इन शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखें। राजा नृप भूपति, परमात्मा भगवान प्रभु, घोड़ा अश्व तुरंग, सेवक दास नौकर, रात रजनी निशा, जंगल कानन वन, वृक्ष तरु पेड़, तलवार कृपाण खड्ग। तो बच्चों पार्ट 2 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।